अगर यहाँ पर है तो बाहर हमारे पांडे जी किसकी तलाश में अपना सर खपा रहे हैं? अरे पांडे जी भी उसी की तलाश में गए हैं। हमारा कहने का मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पुतला जाने वाला है। उसके लिए गाड़ी लाने गए हैं और ये पुतला गाड़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा। लेकिन ये अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आपके रसोई पर भाभी जी? बताइए ना, आप हम करेंगे ना ठीक। हम है ना, बोलिए क्या हुआ? अरे कहीं तो सही। क्या कहीं? ये माइक्रोवेव खराब हो गया है। उसको ऑन करते ही चिंगारी हुआ और चटर पटर करके स्वाहा। कितने प्यार से दिए थे हमारी अम्मा हमको। सच में? ये माइक्रोवेव नहीं फटा। हाँ। हमारी अम्मा का आशीर्वाद फटा है। नहीं, कुछ नहीं फटा है। हाँ, हम बता रहे हैं ना आपको। अरे ये तो नकली था। आपका असली वाला जो सामान है ना, वो हमें मिल गया है। हाँ, वहाँ थाने के पीछे टेम्पो में रखा है। हाँ। अच्छा। हाँ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, मिल गया। हाँ जी, लेकिन ये वो सामान माइक्रोवेव, माँ का आशीर्वाद। और ये वो आइए। हेलो करिश्मा सिंह, महाराजा चंद्रकेतु का वैक्स स्टैचू अभी स्टेज पर आया नहीं है, सिर्फ उनकी पेंटिंग लगाई गई है। हमें वैक्स स्टैचू जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वाह, 1 करोड़। अबे का पकड़ा, कितना जीरो होता है 1 करोड़ में पता है? देना कौन सा है? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। और कोई है यहाँ हिम्मत वाला इस महफिल में? 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। सर के लिए जबरदस्त तालियां। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख 2 और ये 1 करोड़ 50 लाख 3 और इसके साथ ही ये मोम की मूर्ति हुई 1 करोड़ 50 लाख में इन भाई साहब की। सर पेमेंट के लिए आगे आ जाइए। हाँ, ठीक है। ये बुलबुल पांडे फोन उठा क्यों नहीं रहा है? अरे कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा? अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम निकला जा रहा है, पुतले को कब लेके जाएंगे, कैसे होगा? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं सर, वही गाड़ी लेने गए थे, समझ में नहीं आ रहा है कब तक आएंगे वो। अरे पुष्पा जी खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? कवर कीजिए ना, जल्दी से कवर कीजिए। हाँ सर, हम सोच रहे थे गाड़ी आने तक बेचारे को सांस लेने दो ना। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे सांस ले लेगा पुष्पा जी? वो सांस है ना पुष्पा जी, तो सांस लेने दो, सांस ही सामान लेने दो सांस को। अच्छा ठीक है। अरे क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। मुझे ही कवर करना पड़ेगा, मुझे ही कवर करना पड़ेगा। कर दिया। चलिए अब मैं ही उठाता हूँ, मेरे पास समय नहीं। सर आपकी सेहत देखिए, इतनी शक्तिशाली है। ये मोम का पुतला है ना, ऐसे पिचक जाएगा ना। हाँ, और सर आप ये भी मत भूलिए कि आप डीएसपी सर हैं सर। हम ना बदनामों इकबाल व मजदूर लोग को बुला कर लाते हैं। हाँ, जी ठीक है, बुलाइए। जब देखो हमारी जरूरत पड़ती है। पकड़ो। आराम से। मोम का पुतला है भाई। मोम इतना भारी है। आराम से। ठीक है, ले चलो। अरे जल्दी ले चलो। सर थोड़ी देर में वैक्स स्टैचू आपके हवाले कर दिया जाएगा। हाँ तो बताइए पेमेंट कैसे करेंगे? साथ में लाए हैं या मंगाएंगे? देखो, इतना पैसा तो हम छींक देना तो यहाँ बिछ जाएगा। तुम जानते नहीं हो कि किससे बात कर रहे हो। और ये सारा पैसा है ना, हम अभी के अभी कैश देंगे। बुलाओ उसे, बुलाओ। किसे? अरे अपने मालिक को, जो इसका ये धंधा है। देखो हमारा उसूल है कि बिजनेस हम हमेशा मालिक के साथ करते हैं। बुलाओ उसे। अरे सर मैं हूं ना, आप मुझे दे दीजिए। देखिए यहाँ का वैसे भी मैं ही संभालता हूँ। वैसे भी वो सबसे मिलना पसंद नहीं करते सर। हाँ मालिक हाजिर है प्रभु। अरे चलिए, देर हो रही, क्या कर रहे हैं आप लोग? आइए जल्दी आइए। जल्दी। समझ में नहीं आ रहा, इतना देर हो रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती कोई बात। क्या हुआ? हिल क्यों रहे इतना?
हिल नहीं रहा हूँ, कांप रहा हूँ माँ। तो कांपना बंद करो, चोरी पकड़ी जाएगी हमारी। वो तो वैसे भी पकड़ी जाएगी। क्यों? मुझे छींक आ रही है। नहीं बस पुष्पा जी, इसको जिंदा वापस लेकर जाना है। क्या कर रही है? गई गई। चलो अभी चल। आराम से चलो चल बिल्ले, बहुत भारी है। अब उठाओ। बंदे को पुरुषोत्तम कहते हैं। नहीं, हैरान मत होइए, पैसे नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाई है मैंने। ये धंधा मेरा है, मैं इसका मालिक हुआ। तो जब मालिक आपके सामने खड़े हैं तो पैसा देने में कोई एतराज तो नहीं होनी चाहिए। लाइए पेमेंट। पुरुषोत्तम जी, आपका पेमेंट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो पेमेंट हम नहीं देंगे। चलिए ये भी ठीक है, बताइए कौन देगा पेमेंट? आपका पेमेंट ये देंगे पुलिस। कहाँ जहाँ भी जाओगे हमें ही पाओगे, समझे? वैसे मानना पड़ेगा, एक ईमानदार सीधे साधे बिजनेसमैन होने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। लेकिन क्या करें, हम भी पुलिस वाले हैं ना, फिल्में देखने का वक्त ही नहीं मिलता। रियलिटी से इतना जूझना जो पड़ता है, इसलिए कोई कितनी ही ओवर एक्टिंग क्यों ना करे, हम पकड़ लेते हैं। अरे हसीना जी, अभी फिलहाल हमारे पास जो पुतला है उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचाने का सोचिए। इसका पहले कि डीएसपी साहब को पता चले कि उनके पास जो पुतला है वो असली पुतला नहीं है, आपका थाने का चोर बिलवा है। असली पुतला जो हमारे पास है वो हमें वहां पे पहुंचा देना चाहिए ना, समय पे। टाइम नहीं है। हेलो, हाँ क्या? क्या हुआ मैडम सर? डीएसपी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच चुके हैं। कहा? और वो पुतला प्रेस के लिए 10 मिनट में ओपन होने वाला है। मैडम सर, स्टैचू प्रेस के सामने ओपन होने से पहले हमारे पास जो असली पुतला है हमको वहाँ पे जाकर बिल्लू से बदलवाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे तो हम कब से क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है, डीएसपी साहब पहुंच गए हैं, चलते हैं, जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो। जी मैडम सर। मैडम, असली पुतला कहाँ है? हर दरवाजे पे है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे आप लोग, बुलबुल पांडे तुम कहाँ रह गए थे? अरे हमारा फोन भी पिकअप नहीं कर रहे थे। एक मामूली गाड़ी का प्रबंध करने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर पाए। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? कितना देर हो रहा है? दिक्कत हो गया सर, बहुत दिक्कत हो गया। गाड़ी अरेंज करने में बहुत दिक्कत हो गया। कोई हमें लेके आने को तैयार ही नहीं था। जैसा तैसा हमने गाड़ी अरेंज किया, हम थाना पहुंचे तो कहा देखते हैं कि आप लोग सब वहां से निकल चुके थे। लेकिन सर अब हम यहाँ आ गए हैं। आपका सबसे होनहार काबिल पुलिस अफसर आपके सामने है। बस अब आप सारा टेंशन जो है वो भूल जाइए और आपका पुतले का जिम्मेदारी हमको सौंप दीजिए। आप रिलैक्स करके चाय वाय पीजिए। होनहार और काबिल नहीं, आलसी और कामचोर हैं आप। अरे भाई, जो आदमी एक मामूली गाड़ी का प्रबंध नहीं कर पाया, वो पुतले का प्रबंध कैसे देख पाएगा? मैं तुम्हें कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। सर, बुलबुल पांडे जो है दरअसल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे, इतना बेशकीमती स्टैचू है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते ना, इसीलिए। इनफैक्ट सर, हमें लगता है कि आपको ये जिम्मेदारी हमें दे देनी चाहिए और आपको जाकर मीडिया से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं, सीनियर हैं। आप वो संभाल लीजिए, हम ये संभाल लेते हैं। ठीक है हसीना मलिक जी, आप कहती हैं तो हमें आप पर भरोसा है और ये जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं। थैंक यू सर। ध्यान रखिएगा। हसीना जी, कैसा बिल्लू को असली पुतले से एक्सचेंज कैसे करेंगे? अंदर इतना भीड़ है, इतना मीडिया वाले हैं, सबके सामने कैसा करेंगे भैया? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बिल्लू को ही असली मूर्ति बनकर वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्लू को स्टैचू बने रहने की एक्टिंग कंटिन्यू करनी होगी। नहीं मैडम सर, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे ही बिल्लू से कपड़ा हटेगा, मीडिया की लाइट्स बिल्लू पे पड़ेगी, बिल्लू की आंखें चौंधिया जाएगी। वो ये ले नहीं पाएगा वो लाइट्स और बहुत देर तक आंख खोल भी नहीं पाएगा ना, तो सबको सच पता चल जाएगा। हाँ मैडम सर, आखिरकार वो है तो इंसान ही ना। अरे फिर तो फंस क्या होगा भैया?
अब आप लोग अंदर जाइए, हम अभी आते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? चलिए। बिल्लू क्या कर रहे हो तुम? सुनो, थोड़ी देर में अभी तुम्हारा इनॉग्रेशन होगा। मेरा? अरे मतलब जो पुतला बन के तुम खड़े हो उसका इनॉग्रेशन होगा। अब बात ध्यान से सुनो हमारी तुम। थोड़ी देर में ये पर्दा तुम्हारे ऊपर से हटेगा और सब तुम्हें देखेंगे। तुम बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, पलके भी नहीं झपकानी है, जोर से सांस भी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए ना तो तुम्हारे साथ साथ हम सबकी इज्जत का कचरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तुमको? बिल्कुल भी हिलना नहीं है। मेरे हाथ में तलवार है मैडम सर, बिल्लू की जान लोगे क्या? पलके झपकेगी, अपना भांडा फूटेगा, अपनी इज्जत जाएगी, प्लान फेल हो जाएगा मैडम सर। चुप रहो तुम। करिश्मा जी कहाँ है? हमको क्या पता पुष्पा जी करिश्मा जी कहाँ है? बता कर नहीं जाते, देखा इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम बस लगे। पुष्पा जी बस, अब यहाँ पर भी अल्लाह का भाग फोड़ने पर लगी हुई है। सर, कार्यक्रम के तय किए समय से ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। आप लोग कब प्रदर्शित करेंगे अपना वो दुर्लभ वैक्स स्टैचू हम प्रेस के सामने? अरे मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे मित्रों, आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब आपकी बेसब्री खत्म होगी। तो आइए, हम उद्घाटन करने जा रहे हैं एक बहुत ही महान और दुर्लभ कलाकृति का, जो कि है हमारे ऐतिहासिक शासक महाराज श्री चंद्रकेतु जी का मोम का पुतला, जिसे कलाकार ने हमारे प्रदेश के म्यूजियम को भेंट किया है। अरे भाई उठाइए। हाँ 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 हाँ, करते हैं। उठाइए पर्दा। क्या हुआ? अरे लाइट कहाँ चली गई? अब आ गई लाइट आ गई। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। जी, उठाइए पर्दा। अरे भाई क्या हुआ? अरे लाइट कहाँ चली गई? फोटो खींचिए, आइए आइए आइए। आप चाहे तो धन्यवाद कर सकते हैं हसीना मैडम का। आप पुरुष हैं, अगर महिला के आगे शुक्रगुजार हो जाएंगे, थोड़ा झुक जाएंगे, तो आपके पौरुष का गरिमा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। वो हम खुद से करने ही वाले थे, ऐसा कोनो बात नहीं है, लेकिन कहा है कि वर्दी एक ही जमात के होते हैं ना। आज हमरा वर्दी को उनका मदद का जरूरत पड़ा, कल को उनका वर्दी को हमरा जरूरत पड़ सकता है, लेकिन फिर भी धन्यवाद हसीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बुलबुल पांडे जी, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने ये सब आपके लिए नहीं किया, हमने अपनी वर्दी के लिए किया है, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए किया है, और हम अपने डिपार्टमेंट की इज्जत को कभी भी मिट्टी में मिलने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद सबको धन्यवाद। मिलता है। बिल्लू, जय हिंद सर। जय। भाई हम सब जानते हैं मिस मलिक, हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। वो क्या है,
महाराजा चंद्रकेतु के मोम के पुतले का इतना अच्छा सफल मीडिया प्रदर्शन हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अब प्लीज बैठिए ना सर। सच कहें तो हमारा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, जो किया बुलबुल पांडे जी ने किया। मिस मलिक, अब आपने क्या किया और बुलबुल पांडे ने क्या किया हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे भाई डीएसपी हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट चलाते हैं, तो थोड़ी बहुत अक्ल की उम्मीद तो आप हमसे कर ही सकती हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम पहली नजर में ही भांप गए थे कि वो पुतला असली नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल जीवित लग रहा है ना। अरे भाई किसी महान कलाकार की अद्भुत कलाकारी है। वो आपका बंदी क्या है, टिल्लू पिल्लू बिल्लू पता नहीं क्या नाम है, वो वही है। और थोड़े से प्रयास के बाद हम ये भी जान गए थे कि बुलबुल पांडे की लापरवाही की वजह से पुतला खो गया है। ये जानने के बाद भी कि पुतला नकली है, हमने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि आप और आपकी टीम चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कार्यक्रम के तय समय के पहले पुतले को ढूंढ कर लाएंगी और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को धूल में मिलने नहीं देंगी। और जानती हैं मिस मलिक, आपने वैसा ही किया। तय समय पर वो पुतला आया और सफल मीडिया प्रदर्शन हुआ और आपने हमारे डिपार्टमेंट की मान और प्रतिष्ठा को चार चांद लगा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब तो हम कहेंगे कि हम सब जानते हैं। जी बिल्कुल। हमें आप पर और महिला थाना पर गर्व है। हम सम्मान करते हैं आप सभी का। थैंक यू सर। अच्छा तो हम चलते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और हाँ हसीना मलिक, आगे भी हमसे इस तरह के फेवर की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि गलत का साथ देने वाला गलत ही होता है। जी सर। तो आगे से सावधान। बिल्कुल। हम सब जानते हैं। ये क्या आवाज आ रही है? हु। ये का टोपा गिरी है? कौन हो तुम? ओ भैया कौन हो? हम पूछ रहे कौन है? कौन है? क्या कौन है? हम हैं, हम पुष्पा सिंह, तुम्हारी सास। ये क्या हाल बना रखा है? और हाँ, पुष्पा नाम का तो एक ही मुसीबत है हमारी जिंदगी में। हाँ, पुलिस की नौकरी में तो आप नचवाती रहती है, यहाँ काय नर्तकी बनी घूम रही हैं आप? हाँ, अरे जो खबरें सुनाएंगे ना, उसके बाद तुम भी हमारी तरह नाचने लगोगी। खबर है कि गाना है कि जो हम सुनते ही नाचने लगेंगे। अब सबसे पहले शांत हो जाइए। पता है तुमको क्या हुआ है? क्या हुआ है? डिपार्टमेंट ने हमारा रिइंबर्समेंट जो है वो देने से मना कर दिया है। का? ये क्या होता है? रिइंबर्समेंट ये क्या होता है? अरे मतलब जो पैसा हमने केस सुलझाने में खर्च किया है, उसे वापस देने में मना कर दिया है। का? ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कितना हमारी मेहनत की कमाई पुलिस सेवा में लगाई थी, वो कैसे नहीं दे सकते इतना सारा पैसा? हम अब एक बार शांत हो जाइए। हम अभी मैडम सर को फोन करते हैं और उनसे बात करते हैं। छोड़ेंगी? करिश्मा सिंह इस टाइम पे? हेलो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या हुआ? मैडम सर, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? डिपार्टमेंट ने हमारे 4.5 लाख रुपए देने से मना कर दिया है। मैडम सर, आप ये डिपार्टमेंट को ऐसा टोपागिरी कैसे हमारा मतलब है कि धोखाधड़ी कैसे करने दे सकती हैं? डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि हमने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, इसलिए रीइंबर्समेंट कैंसिल हो गया है। अच्छा, उनका ये मानना है तो उनके मानने पे आप मान गई? मानना पड़ेगा मैडम सर आपको। 4.5 लाख रुपए, अब तक तन मन तो दिया ही था हमने अपनी नौकरी को, अब धन भी देना पड़ेगा हमारा। देखिए करिश्मा सिंह, आपकी परेशानी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि पुलिस की तनख्वाह में घर चलाना कितना मुश्किल है। एक बात बताइए, आपका इंडिविजुअल अमाउंट कितना है? हमारे 1 लाख रुपए मैडम सर, और पुष्पा जी के 10,000 रुपए। 40। 40? हाँ, 40,000 रुपए उनके भी है। निकलवाइए ना मैडम सर।
वैसे है तो हमारे भी 2 लाख रुपए और आई थिंक चीता चतुर्वेदी की 60,000 है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट सबके इंडिविजुअल अमाउंट निकल जाए। डीएसपी सर से इस मुद्दे पर बात करते हैं। मैडम सर एक विनती है, इससे पहले कि डीएसपी सर से बात करें आप प्लीज पुष्पा जी को थोड़ा समझा दीजिए। क्यों, क्या हुआ? एक सेकेंड हम आपको दिखा देते हैं। अरे क्या हो गया? वीडियो कॉल? हाँ कहिए करिश्मा सिंह। ये देखिए। जय हिंद मैडम। जय 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 हिंद। पुष्पा जी ये क्या कर रही हैं आप? पुष्पा जी एक मिनट आप प्लीज आप शांत हो जाइए। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नहीं 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 मैडम सर, हमारे गांव में जो पंडित है उन्होंने कहा है कि 12 घंटे मतलब पूरी रात अगर हम ऐसे नाचते रहेंगे ना तो डिपार्टमेंट हमें हमारे पैसे वापस कर देगा। पुष्पा जी प्लीज ये हो करने से पैसे वापस नहीं आएंगे। हम डीएसपी सर से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबके पैसे मिल जाए। ओके जय हिंद मैडम सर। जय। इससे पहले कि कोई और बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें इस मुसीबत का कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.